Assalamualaikum and hello everyone. So dear viewers, मेरा नाम राशिद है और आज मैं एक नई प्लेलिस्ट के साथ आया हूँ। और बेसिकली इस प्लेलिस्ट में क्या है, इस प्लेलिस्ट में ये है कि बहुत सारे एडवांस लेक्चर्स हैं, इसमें बहुत सारे एडवांस प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें इस तरह से है कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाता रहूँगा, ठीक है, जो मैं विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा जैसे जैसे जो जो प्रोजेक्ट मैं बनाऊँगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं उस प्रोजेक्ट के साथ आके आपके साथ शेयर करूँगा, उसके फार्मूलाज आपको बताऊँगा कि किस तरह से ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। तो बेसिकली जो आज का प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कि मिसाल के तौर पे आपका एक छोटा सा बिजनेस है, ठीक है, और आप जो है वो उसका प्रॉफिट एंड लॉस जो है स्टेटमेंट उसको प्रिपेयर करना चाहते हैं। ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा है, यानी कि ये इसमें समझने की आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको इश्यू नहीं होगा इसमें समझने में। तो आइए मैं अपना प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट नंबर 1 है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसमें कुछ इस तरह से है कि अब क्योंकि ये एडवांस प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, तो मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको बेसिक जो एक्सेल है वो आता है। ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि उन्होंने जो मेरी बेसिक प्ले लिस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने MS एक्सेल कंप्लीट कोर्स उर्दू एंड हिंदी इंटरमीडिएट, ठीक है, इस प्ले लिस्ट का नाम है। ठीक है, या आप माई ई ट्यूटोरियल को सर्च करेंगे तो उस पर आप जाके प्ले लिस्ट में जाके भी इस लिस्ट को ढूंढ सकते हैं। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट देखी हुई है और आपको बेसिक चीज़ें सारी पता हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने किस तरह से बनाई है। अब बेसिकली मैंने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, मैंने ये कंसिडर करते करते हुए बनाया है कि मेरे पास जो एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि देखें कोई भी बिजनेस है, ठीक है, उसके जो एक्सपेंस की नेचर है वो डिफरेंट होगी। मिसाल के तौर पे अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है, तो उसके जो खर्चे हैं वो और तरह के होंगे। एक जो है वो स्कूल है, अब स्कूल के खर्चे और तरह के होंगे। ठीक है, दोनों के खर्चे एक जैसे तो नहीं हो सकते ना। तो ये मेरा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मुझे लगता है कि मेरा जो खर्चे हैं वो इस तरह इस हेड्स में आते हैं कि इंटरटेनमेंट खर्चे होते हैं, वाटर एंड सैनिटेशन के खर्चे होते हैं, यूटिलिटी या ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस फोन, ठीक है, इस तरह के खर्चे हैं। ठीक है, फ्यूल है, ठीक है, वो व्हीकल के लिए इस्तेमाल होता है, जनरेटर के लिए भी इस्तेमाल होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ठीक है, सैलरी एडवांसेस हैं, ठीक है, मिसक्लीनियस है और आउटस्टैंडिंग और पर्सनल वगैरह। ठीक है, तो अब इस तरह से है कि सिंपल सी फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग मैंने सिखाई हुई है, आप मेरी वो प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको फॉर्मेटिंग का पता चल जाएगा। अब मैं आप यहाँ पे फार्मूलाज की तरफ आ रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे कौन कौन से फार्मूलाज इस्तेमाल किए हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरलुक देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखे ये सारे मेरे एक्सपेंसेस हैं कि लंच है, टी बैग्स है, मिल्क है, बाइक है, पेट्रोल है, टायर, ट्यूब, सिगरेट, केक। ठीक है, 1 जुलाई का दिन था, उस दिन ये चीज़ें आई हैं। ठीक है, मैंने क्या किया कि इनमें से मैंने समझा होगा कि केक जो है या जो केक है और जो केक है, ठीक है, वो एंटरटेनमेंट में आता है, तो वो उसको मैंने आके एंटरटेनमेंट में 270 रुपये लिख दिए हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ फ्यूल आया होगा तो मैंने फ्यूल को फ्यूल के हेड में लिख दिया है। ठीक है, कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे खर्चा आया होगा, वो 350 मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है, और ये पर्सनल है। पर्सनल का मतलब है कि वो पैसे हैं जो कंपनी का ओनर होगा, ठीक है, वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को यानी कि मीट करने के लिए उसने ये पैसे लिए होंगे, तो वो 550 रुपये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब जो ये 1 जुलाई का दिन गुजरा उसमें जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 550 रुपये। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सम का फॉर्मूला लगा हुआ है। कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है? सम का फॉर्मूला लगा हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला मैंने आपको लगा के दिखा दिया। ठीक है, ये लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। अब मैं ये बैलेंस का फॉर्मूला आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है कि जो पैसे मेरे पास, ये है मेरा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, यानी कि कंपनी जब स्टार्ट की है तो मेरे पास इतने 2000 रुपये मैंने कंपनी में डाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मेरी डली हुई है इनकम, यानी कि जो मेरी इनकम आएगी कि मुझे फ़लाँ कंपनी से इतने पैसे आ गए हैं, फ़लाँ कंपनी से इतने पैसे मैंने चार्ज कर लिए हैं, ये मेरी इनकम है। ये मेरे यहाँ पे एक्सपेंस हो रहे हैं, मैं यहाँ पे एक्सपेंस लिख रहा हूँ, यहाँ पे इनकम लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या लगाया
यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है कि P5 का मतलब है जो अमाउंट यहाँ पे है, इसको मैंने जमा किया है अपनी इनकम के अंदर। यानी कि जो पैसे मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं और जो इनकम है उसको मैंने ऐड किया है, ठीक है, उसमें से मैंने एक्सपेंस लेस कर दिए हैं। बेसिकली मैंने क्या किया है, जो पैसे मेरे पास पहले से पड़े हैं, ठीक है, मनी जो मेरे पास पहले से पड़ी है, 2 रुपये पहले से पड़े हुए हैं, ठीक है। इनकम मेरे पास जो है वो है 3 रुपये की, ठीक है। एक्सपेंस जो है वो मैंने 1 रुपये के किए। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है कि जो पैसे मेरे पास पहले से पड़े हुए थे, ठीक है, और जो मैंने पैसे कमाए, ठीक है, यानी टोटल पैसे हो गए मेरे पास 5 रुपये, ठीक है। 5 रुपये में से 1 रुपया मैंने एक्सपेंस किया, ठीक है, 1 रुपया एक्सपेंस निकल गया, तो बाकी जो बैलेंस आ गया वो आ गया 4 रुपये, ठीक है। यही सेम फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है कि जो पैसे पहले से पड़े हुए थे उसमें मैंने ऐड अपनी इनकम की, और जो ये एक्सपेंस है 550 रुपये वो इसमें से लेस होंगे, तो ये मेरे पास बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला मैंने लगा के यही फार्मूला यानी यहाँ पे सारा कॉपी पेस्ट किया होगा, ठीक है, नीचे तक। यहाँ पे अब देखें मेरे दिन गुजरते गए, ये मैंने 1 महीने का डाटा बनाया हुआ है। मेरे दिन गुजरते गए, 3 तारीख को मैं आया, मेरे ये एक्सपेंसेस हुए, ठीक है। फिर 3 तारीख को ही जो है ना वो मेरे पास 10,000 की इनकम आ गई, ठीक है। इनकम मैंने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। इनकम मेरे पास आ गई। अब यहाँ पे देखें ये मेरी टोटल इनकम हो गई 12,000, ठीक है। और यहाँ तक जो मेरे टोटल खर्चे बनते हैं वो बनते हैं 2790। 12,000 में से 2790 निकालूंगा तो ये मेरे पास यानी कि जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 9,210, ठीक है। यानी कि ये फॉर्मूला नीचे कॉपी पेस्ट किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये इसी तरह से करता है कि जो इनकम है अब प्रीवियस बैलेंस उसको इनकम में जमा करता है, जो आज के एक्सपेंस होता है उसको उसमें से निकाल देता है। तो मेरे पास ये जो बैलेंस है वो ऐसे अपडेट होता आएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, मैं पूरा महीना मैंने इस तरह से एंट्री की है, ठीक है। जो जो मेरे पास इनकम आई मैं इनकम दिखता रहा, ठीक है। अब ये मेरे पास 3,87,500 रुपये की ये इनकम आई, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हर हेड में मेरे पास खर्चे, इंटरटेनमेंट का 17,200 रुपये लग गया, वाटर एंड सैनिटेशन का 6,957 रुपये लग गया, 25,700 फ्यूल पे लग गया, 16,760 रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे लग गए, स्टेशनरी पे इतने पैसे लगे, ठीक है। पर्सनल जो है वो 1,71,178 रुपये जो है वो पर्सनल में चले गए, ठीक है। यानी कि टोटल जो मेरे पास एक्सपेंसेस हो गए वो हो गए 2,75,396, ठीक है। 3,87,000 की मेरी इनकम हुई, 2,75,000 रुपये के मेरे पास एक्सपेंस आ गए, ठीक है। यहाँ पे ये बैलेंस भी साथ साथ चल रहा है, 1,12,104 रुपये का बैलेंस मेरे पास वापस आ गया है। यानी कि इतना पैसा मेरे पास अब पड़ा होना चाहिए, ये सारी इनकम के बाद इतने पैसे मेरे पास पड़े होंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली शीट पे मैं आया। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मेरा इंटरटेनमेंट एक हेड है, वाटर एंड सैनिटेशन एक हेड है, ये सारे मेरे हेड हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके इज इक्वल टू किया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं कैश बुक पे गया, ये मेरा इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट पे मेरा जो टोटल खर्चा हुआ है मैं यहाँ पे आ गया टोटल खर्चे पे, यहाँ पे इसको एंटर कर दूंगा तो ये सारे पैसे 17,200 रुपये यहाँ पे आ गए। यानी कि इतने मेरे पैसे जो है ना वो इंटरटेनमेंट पर लगे हैं। इसी तरह मैंने ये सारे फॉर्मूले लगाए हुए हैं। वाटर एंड सैनिटेशन पे मैं आया, ठीक है, वाटर एंड सैनिटेशन पे आया तो वाटर एंड सैनिटेशन ये टोटल है, यहाँ मैंने इसको एंटर कर दिया, ठीक है। इसी तरह से मैंने ये जो है ना ये सारे उधर से लगाए हुए हैं, ठीक है। टोटल खर्चा मेरे पास कितना आ गया 275, ठीक है, 2,75,396, ठीक है। कितना आया ये 2,75,396। अच्छा, अब उसमें मैंने क्या किया, ये मेरा आ गया टोटल एक्सपेंस। अब मैंने कहा कि टोटल सैलरीज जो है ना वो मेरी 40,000 की टोटल सैलरीज हैं, ठीक है। वो सैलरीज तो मैंने वहाँ पे नहीं लिखी हुई, वो वहाँ पे सिर्फ एक्सपेंस लिखे हुए हैं। सैलरी मेरी 40,000 रुपये है, ठीक है, 40,000 रुपये मेरी सैलरी है जो फिक्स है, ठीक है। यानी कि मुझे पता है मेरे पास जो है ना वो 4 एम्प्लॉय हैं, 10,000 रुपये उनकी सैलरी है, तो वो 40,000 रुपये नहीं मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब मैंने एक चीज़ देखनी है कि मैंने सैलरी के अगेंस्ट जो एडवांस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 13,460 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा माइनस, ठीक है, और इस सेल का रेफरेंस दे दूंगा, ठीक है। यानी कि जो मैंने सैलरी दी वो मैंने 26,540 रुपये यहाँ पे लिखे हैं। वो इस वजह से लिखे हैं क्योंकि 13,460 रुपये तो मैं पहले उनको एडवांस दे चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये टोटल एक्सपेंस आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो है वो मेरे पास आ गई टोटल सैलरी, ठीक है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं वैसे ये मुझे करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया, कोई मसला नहीं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल
एक्सपेंस। ठीक है, टोटल एक्सपेंस कैसे निकालूंगा कि ये मेरे खर्चे टोटल एक्सपेंस हो गए हुए हैं, ठीक है, जो और इतनी मैंने सैलरीज दी हैं, तो जब मेरा टोटल एक्सपेंस आ गया ना, टोटल एक्सपेंस वो आ गया है 3,01,936। ठीक है, इतनी मेरी इनकम है, टोटल इनकम मेरी 3,87,000 की। ये मैंने बिल्कुल उसी तरह से किया हुआ है कि ये मेरी इनकम है, ठीक है, इज इक्वल टू करके इधर आके मैंने इसको किया हुआ है, ठीक है, लिंक लगाया हुआ है। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा हुआ है। फॉर्मूला क्या लगा हुआ है कि टोटल इनकम में से मैंने टोटल एक्सपेंस माइनस किए हुए हैं, ठीक है। तो 85,564 रुपये जो है ना वो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मसला है, ठीक है। आप अब क्या करेंगे, जब नया महीना आएगा, जब आप इसी तरह से जो है वो दूसरे महीने की बना लेंगे, ठीक है, दूसरा महीना बना के उसके आप इसी तरह से एक्सपेंस और आप नोट करते जाओगे, यहाँ पे लिंक लगाओगे, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है ना वो आपके पास आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि आपको इसका समझ आई होगी, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, फाइल आपको नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक पे जाके आप इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है अगर कोई प्रोजेक्ट जो है या कोई चीज़ है आपको लगता है कि मुझे वो बनानी चाहिए, कोई किसी भी तरह का आप प्रोजेक्ट मेरे साथ शेयर करें, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ये बात ज़रूर बतानी है। और दूसरे में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, मुझे लाइक्स मिलेंगे, ऑब्वियसली मैं मोटिवेट हूँगा, और मोटिवेट हूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि कुछ जो है ना वो क्रिएटिव और इनोवेटिव करने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, फिर इस वीडियो में यही था। फाइल आपको मिल जाएगी, प्रैक्टिस करें, और नए महीने की वर्किंग आपने खुद से करनी है, ठीक है, नए महीने की वर्किंग करें, ठीक है, और उसको यहाँ पे लिंक लगाएं अगस्त के महीने की। तो ठीक है फिर गाइस, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो प्रोजेक्ट 2 में मिलते हैं।